Way to improve your oxygen level. Hello everyone, this is me Vartika Pandey. Welcome to Yoga with Vartika. I hope आप सभी अच्छे होंगे, मे बी नहीं भी होंगे, क्योंकि ये टाइम ही ऐसा है कि ऐसा एक दिन नहीं जा रहा है कि आप किसी ना किसी की ख़राब खबर ना सुने। कोई ना कोई अपना इंसान खो ही रहा है। तो बस मेरी भी एक छोटी सी कोशिश है कि आप लोग कुछ चीज़ों का यूज़ करके सेफ़ रहें, अपने घर में रहें और अपने आसपास लोगों से जुड़े, थोड़ा उन्हें सुरक्षित रख पाएँ। कोशिश थोड़ी सी ही होगी बट शायद बहुत अच्छी होगी। वेलकम टू योगा विद वर्तिका। उन सभी का धन्यवाद जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। एंड यस, आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिले तो प्लीज़ लोगों को फॉरवर्ड करिए, उन्हें भी इस चीज़ के बारे में पता चले। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आज ऐसा क्या बताने वाली हूँ। आज सभी लोग देख रहे हैं कि हमारे इंडिया में ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। बड़े शहरों की स्थिति तो बहुत ही ख़राब है, पर छोटे शहरों में भी ऑक्सीजन लोगों को नहीं मिल रही है। तो ऑक्सीजन का लेवल नेचुरली हम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, मैं इस बारे में आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी और कुछ आसनास भी बताऊंगी, प्राणायाम बताऊंगी, कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगी आपको, जिससे कि आप उन एक्सरसाइजेस को करके अपना ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रख सकें, स्वस्थ रह सकें, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को इम्प्रूव कर सकें। तो इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपको ज़रा सा भी ऑक्सीजन लेवल अपनी बॉडी में कम लग रहा है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो सबसे पहले तो आप अपना लेटने का तरीका चेंज करेंगे तुरंत ही। आप बिल्कुल पीठ के बल लेटना अवॉइड करेंगे, आपको पेट के बल लेटना है। जैसे कि मानिए ये आपका पेट का एरिया है, आप इस तरीके से लेटेंगे। ये मिड में आपका टमी एरिया, ये आपका हेड एंड ये आपकी टोज़। यहाँ हेड और टो पे एक एक पिलो लगाएंगे एंड अपना टमी का एरिया थोड़ा सा ऊंचा रखेंगे और इस तरीके से आप अपना बॉडी का पोस्चर बनाएंगे एंड लेट जाएंगे। कुछ ही समय में आपको अपने ऑक्सीजन लेवल में इम्प्रूवमेंट लगेगा थोड़ा। एंड आपके घर में भी अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में दिक्कत है या ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है, तो आप उसको इसी पोस्चर में लिटा सकते हैं। एंड उसके बाद आप राइट करवट पे लेटेंगे, देन लेफ़्ट करवट पे लेटेंगे। स्ट्रेट लेटना अवॉइड करिए, करवट में लेटिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उल्टे होके लेटिए। एंड यस, आपका ऑक्सीजन लेवल तो इंक्रीज़ होगा ही, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इम्प्रूव रहेगा इससे। तो आप इस बात का ख्याल रखें कि आपको किस तरीके से सोना है। डॉक्टर्स भी हॉस्पिटल्स में जब किसी को नहीं लगता है कि इसको ऑक्सीजन देने की नीड है, तो वो भी अपने पेशेंट्स को इस तरीके से उल्टा करके लिटा देते हैं। एंड यस, प्लीज़ अगर थोड़ी बहुत दिक्कत है, आप घर में ठीक कर सकते हैं तो हॉस्पिटल्स मत जाइए, क्योंकि कई जगह पे ऐसा हुआ है कि जिनको वाकई में बेड की ज़रूरत थी, उनको बेडिंग नहीं मिली हॉस्पिटल्स में एंड उनकी डेथ हो गई। एंड जिनको नीड नहीं थी, जो घर में क्योर हो सकते थे, बट उनके एक बेड ऑक्यूपाइड करने की वजह से किसी और ज़रूरतमंद को नहीं मिला। तो जितना आप अपने घर पे कर सकते हैं करिए, सेफ़ रहिए। सबसे बड़ी बात कि इस गलतफहमी में ना रहें कि जिनको वैक्सीनेशन हो चुका है उन्हें कोविड नहीं होगा, जिनको कोविड ऑलरेडी हो चुका है उनको कोविड नहीं होगा। किसी को भी कोविड हो सकता है, बट येस, सबसे बड़ी बात कि अगर आपको कोविड हुआ भी है तो सबसे पहले तो आप पैनिक मत होइए। पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हुआ है तो ठीक भी होगा। काम रहिए, काम होके चीज़ों को इम्प्रूव करिए। यस, वीकनेस काफ़ी आ जाती है पेशेंट को, पैनिक होने लगते हैं लोग। जो लोग पैनिक होने लगते हैं उनकी सिचुएशन ज़्यादा ख़राब हो रही है, पर अगर आप कामली चीज़ों को लेंगे तो आप क्योर भी करेंगे एंड ठीक भी हो जाएंगे। वायरस है, लोग मर भी रहे हैं और ठीक भी हो रहे हैं। तो प्लीज़ पैनिक मत होइए, बहुत कामली अपनी सिचुएशन को हैंडल करिए, पूरे प्रिकॉशन लीजिए, ट्रीटमेंट लीजिए एंड स्वस्थ रहिए। घर से बाहर बिल्कुल मत निकलिए, सैनिटाइज़ करिए, प्रॉपर मास्क का यूज़ करिए। मास्क इस डर में मत लगाइए कि बाहर चालान कट रहा है इसलिए मास्क लगा लो, लोग पकड़ लेंगे इसलिए मास्क लगा लो। अपने लिए मास्क लगाइए, डर के लिए नहीं।
अपनी सेफ्टी के लिए लगाइए। ये नहीं कि अरे यहाँ पे कोई नहीं है तो हम मास्क नहीं लगाएंगे, ऐसा कुछ मत करिए। अपने दूसरा भी, अगर सरकार भी आपको बोल रही है मास्क लगाइए, इतने गज की दूरी रखिए, तो वो आपकी भलाई के लिए, उसमें उनका कोई अपना स्वार्थ नहीं है। आप जितने प्रिकॉशन सेल्फ ले लेंगे उतने ही ज़्यादा आप सेफ़ हैं। तो एक तो आपको मैंने इसमें लेटने का पोस्चर बताया। दूसरा आपका ये है कि आप कोई भी कॉटन का साफ़ कपड़ा, वाइट होगा तो बहुत अच्छा है, बस ध्यान रखिएगा कि साफ़ कपड़ा हो, क्योंकि उससे आपको इन्हेल एक्सेल करना है, तो बिल्कुल क्लीन कपड़ा होना चाहिए। उसमें आप थोड़ी सी अजवाइन भर लीजिए एंड कपूर अगर देसी है बहुत अच्छी बात है, और अगर देसी आपको नहीं भी मिल रहा है तो आप टिक्की वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट अगर देसी मिल रहा है तो उसी को यूज़ करिए, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। उसको पोटली में बांध लीजिए एंड अगर कभी आपको लग रहा है कि आपकी सांस फूल रही है, कभी कभी हम जीना चढ़ते हैं, दौड़ते हैं तो हमारी सांस फूलने लगती है, ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है, तो अगर आप उसको सूंघते हैं तो आपका ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज़ तो होगा ही होगा और आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा। तो नेचुरली भी जिनको कोविड नहीं है वो भी इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में हर किसी को दीजिए, बच्चे से बड़े तक को, पोटली बना के। एंड अगर पोटली में आपका कैम्फर ख़त्म हो जाता है तो आप उसी पोटली में अगेन कैम्फर को इंक्रीज़ कर लीजिए एंड उसको स्मेल करिए, डीप लॉन्ग ब्रीथिंग्स लीजिए एंड छोड़िए। उससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। पहाड़ों में अक्सर लोग इस टेक्निक का यूज़ करते हैं अपना ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करने के लिए, बिकॉज़ जब हम ऊपर की साइड बढ़ते हैं तो ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है, इसलिए वो ऑक्सीजन को मेंटेन करने के लिए ये पोटली हमेशा अपने पास रखते हैं। तो ये था आपका एक नेचुरल ट्रीटमेंट एंड कुछ एक्सरसाइजेज़ हैं जो मैं अभी आपको फर्दर आगे बताऊंगी। तो आप ये करिए, सुरक्षित रहिए एंड अभी इसी वीडियो में आगे आपको कुछ आसनास और एक्सरसाइजेस बताई जाएंगी जिसको करने से आप डेली बेसिस पे हेल्दी रह सकते हैं, अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। एंड यस, एब्डोमिनल ब्रीथिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। एब्डोमिन ब्रीथिंग करिए, गहरी लंबी सांसें लीजिए। मॉर्निंग में जब भी उठें अपने भगवान, अल्लाह, वाहेगुरु, जिसको भी आप मानते हैं उनको धन्यवाद करिए कि आपके आसपास के लोग सुरक्षित हैं, जिनसे आप प्रेम करते हैं, जो आपसे प्रेम करते हैं वो सब सुरक्षित हैं, उनको धन्यवाद करिए। मैं भी प्रे करती हूँ कि आप सब सुरक्षित रहें, आपके परिवार में सब सुरक्षित रहें, सब अच्छे से रहें। ये पेंडेमिक आया है, चला भी जाएगा, वक्त ज़रूर ख़राब है, अच्छा भी आएगा। तो ये तो कुछ चीज़ें हैं, एक्सरसाइजेज़ हैं जो अभी मैं जस्ट आपको बताऊंगी। अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, कोई भी लापरवाही मत बरतिए, स्टे सेफ, स्टे होम, अपने नियर एंड डियर्स का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। हम आपको कुछ एक्सरसाइजेज़ बताएंगे जिससे आप अपना ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रख सकते हैं बॉडी में। तो सबसे पहली एक्सरसाइज इसमें आपकी है, इसमें आप इस तरीके से अपने हैंड्स को ओपन करेंगे प्रॉपर इस तरीके से एंड सांस भरते हुए पीछे जाएंगे जितना इजीली जा सकते हैं एंड सांस छोड़ते हुए आगे, देन सांस भरते हुए पीछे, देन आगे। इस तरीके से आप इनहेल एक्सेल करेंगे एंड जो लोग थोड़ा सा वीक हैं वो इस प्रोसेस को स्लो करेंगे एंड जो स्ट्रॉन्ग है वो इसको स्पीडली भी कर सकते हैं। इस तरीके से इनहेल एक्सेल, ये एक्सरसाइज आपको इस तरीके से करनी है, इससे आपका ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज होगा बॉडी में। आप इसको अपने डेली रूटीन में फॉलो कर सकते हैं इस तरीके से। एंड दूसरी एक्सरसाइज आपकी है, इसमें आपको इस तरीके से अपने शोल्डर पे हाथ रखना है एंड इनहेल करते हुए इस तरीके से रोटेट करना है। इनहेल एक्सेल, इसमें भी सेम, जो लोग थोड़ा वीक हैं या हेल्दी हैं, जिनके शोल्डर्स हैवी हैं, वो इसको स्लो कर सकते हैं एंड जो लोग हेल्दी हैं वो लोग इसको स्पीडली
इस तरीके से कर सकते हैं। देन एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से आप ये 2 एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। डीप ब्रीथ जितना लेंगे उतना ही आपके लंग्स के लिए बेनिफिशियल है। तो ये 2 एक्सरसाइजेस हैं एंड यही सेम एक्सरसाइजेस आपको बैठ के करनी है। आप, मेरा तो अभी फ्लोर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लीन है, तो आप इस तरीके से बैठेंगे नॉर्मली एंड देन आप इसमें इनहेल, बैक बेंड करना है, एक्सेल में फॉरवर्ड आना है, इस तरीके से। आपके इससे लंग्स ओपन होते हैं एंड देन जितना आप डीप ब्रीथ करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा, इस तरीके से। एंड इसी में सेम सेकेंड अपने शोल्डर पे हैंड रख के एंड आप इस तरीके से मोशन करेंगे। इसी तरीके से आप प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम, गहरी लंबी सांसें अपने रूटीन में ऐड करिए। आपका ऑक्सीजन लेवल बॉडी में मेंटेन रहेगा एंड आप हेल्दी रहेंगे। ये एक्सरसाइजेस अपने रूटीन में ऐड करिए। एंड कुछ आसनास हैं जो अभी आगे आपको एक एक करके उसके नाम, उसकी टेक्निक आपको बताऊंगी, जिसको आप धीरे 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 करेंगे एंड उसके रिपीटिशन डे बाय डेज बढ़ाएंगे, तो उससे भी आपका ऑक्सीजन लेवल बॉडी में मेंटेन रहेगा। का वेलकम योगा विद वर्तिका में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी कुछ नेचुरल प्रोसेस, लेटने का पोस्चर, एंड अब हम आगे बढ़ते हैं आसनास पे कि हम कौन कौन से आसनास अपने डेली रूटीन में फॉलो करें जिससे कि हमारा ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहे। तो सबसे पहले तो कुछ एक्सरसाइज, देन एक एक करके आसना के नाम एंड उसको किस तरीके से करना है। तो ओके, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस तरीके से बैठ के अपने हैंड्स को शोल्डर के अपार्ट खोलना है एंड देन इनहेल करते हुए बैक साइड, देन एक्सेल करते हुए आगे आना है। इसी तरीके से हमें 10 से 20 बार इसको करना है। इस एक्सरसाइज से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहता है। एंड देन दूसरी एक्सरसाइज यहाँ से है, अपने शोल्डर पे इस तरीके से हैंड्स को रखना है एंड देन मूव करना है। डोंट फॉरगेट कि आपको गहरी लंबी सांसें लेनी है। देन एंटी क्लॉकवाइज, देन यहाँ से तीसरी जो है वो है इस तरीके से आपको अपनी एल्बोज को इस तरीके से लॉक करना है दोनों साइड से, देन अपने हेड की बैक साइड ले जाना है। सांस भरते हुए लेफ्ट, देन एक्सेल, सांस भरते हुए राइट, देन एक्सेल। इस तरीके से रिपीट करना है। ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा कि पहले ही दिन बहुत सारी एक्सरसाइजेस कर ली एंड दूसरे दिन गोल। धीरे 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 अपने प्रोसेस को बढ़ाइए एंड डेली रूटीन में इन सबको इंक्लूड कीजिए। अब यहाँ से हम आसनास करेंगे। सबसे पहला आसन हम करेंगे ऊष्टासन। ऊष्टासन में भी हमारी बॉडी में ऑक्सीजन इम्प्रूव होती है एंड हमारा ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहता है। ऊष्टासना में क्या करना है, अपने पैरों में शोल्डर जितना गैप करके एंड इस तरीके से सांस भरते हुए अपनी एड़ी को लॉक करना है। देन दूसरे हाथ से भी
इस तरीके। जो लोग इसको पहली बार में कंप्लीट ना कर पाए, अपनी ही बॉडी समझ के करिएगा, दूसरे की बॉडी नहीं, आपका ही है। दर्द भी आपको ही महसूस होगा, दिक्कतें भी आपको ही होंगी। इसलिए इस तरीके से करिएगा, सहजता से। जितना ही सहजता से करेंगे उतना ही आपके लिए बेटर है। एक दिन में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आएगी कि आप एकदम से बैक बेंड हो जाए, तो धीरे धीरे इंक्रीज करिए। जो लोग पूर्ण उष्ट्रासन नहीं कर सकते वो अर्ध उष्ट्रासन करें। उसके लिए क्या करना है, इस तरीके से अपने हैंड्स का पोस्चर बना के अपनी लोअर बैक पे रखना है एंड देन सांस भरते हुए बैक बेंड होना है। देन अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आना है। ये है आपका अर्ध उष्ट्रासन। तो जो लोग उष्ट्रासन ना कर पाए वो अर्ध उष्ट्रासन पहले करें, देन उष्ट्रासन करें। कैमल पोज भी बोलते हैं इसको। देन हमेशा बैकवर्ड बेंड के बाद फॉरवर्ड बेंड जरूरी है। तो इसके बाद आप इस तरीके से सांस भरते हुए पीछे, देन सांस छोड़ते हुए आगे चाइल्ड पोज में कुछ सेकंड्स के लिए रेस्ट करेंगे। ड्यूरिंग रेस्ट अपनी बॉडी को लूज छोड़ दें, कोई भी बॉडी पे स्ट्रेस ना लें। देन अगेन अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाए। अब यहाँ से जो हमारा अगला आसन है वो है गौमुख आसना। गौमुख आसना में हमें क्या करना है, जितनी सहजता से आप अपनी बैक को अपनी एड़ी के पीछे लगाएं एंड अपना एक पैर इस तरीके से लाके, जो लोग अपनी एड़ी पे बैठ सकते हैं वो अपनी एड़ी पे बैठ जाएं एंड धीरे ही धीरे आप कर पाएंगे, एकदम प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। जो पैर आपका ऊपर है वो हाथ आपका ऊपर जाएगा एंड दूसरे हाथ से इस हाथ को पीछे से पकड़ना है एंड देन इस पोजीशन को होल्ड करना है। 10 सेकेंड से स्टार्टिंग करिएगा 30 सेकेंड तक। अपनी ब्रीथिंग को नॉर्मल रखिएगा। इसी तरीके से आप दूसरी लेग से गौमुख आसना को रिपीट करेंगे एंड यहाँ से अब हम करेंगे काउ पोज एंड कैट पोज साथ में। इसमें हमारे हाथ और हमारे पैर एक ही सीध में होंगे एंड हम सांस लेंगे तो ऊपर की साइड जाएंगे, सांस छोड़ेंगे तो नीचे। दिस इज कॉल्ड एज काउ कैट पोज। इससे भी हमारा ऑक्सीजन लेवल मेंटेन होता है। अब यहाँ से हम करेंगे भुजंगासना। भुजंगासन के हम 3 वेरिएशंस करेंगे। यहाँ पर इसमें अपने चेस्ट के पास अपने हैंड्स को लगा के इनहेल करते हुए ऊपर आएंगे, एक्सहेल करते हुए नीचे जाएंगे। स्पीड से करेंगे। अपनी एड़ियों को अंदर की साइड एंड पंजों को बाहर की साइड रखेंगे। जो इसका पहला वेरिएशन है एंड दूसरे वेरिएशन में आप अपनी हथेलियों को एक के ऊपर एक रखेंगे। अपनी चिन आपकी अपने हाथों के ऊपर आनी चाहिए। देन इनहेल करते हुए ऊपर एंड एक्सहेल करते हुए नीचे। अब यहाँ से तीसरा वेरिएशन जो है वो है
आपको हल्का सा अपने स्पाइन को ट्विस्ट करना है। ओके, अब यहाँ से हम करेंगे सलभासन। सलभासना के लिए हमें अपने दोनों हैंड्स को अपनी थाइस पे लॉक करना है एंड देन एक एक करके अपने पैरों को उठाना है। दिस इज कॉल्ड एज सलभासना। ये जितने भी आसनास मैं आपको बता रही हूँ, ये सब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन रखेंगे। अब यहाँ से मकर आसन में बैठेंगे एंड देन अपने पैरों को मूव करेंगे। यहाँ से हम लास्ट आसना की तरफ बढ़ते हैं, वो है धनुरासना। धनुरासना में हमें क्या करना है, इस तरीके से अपने पंजों को लॉक करना है एंड अपनी बॉडी को लिफ्ट करना है। Then release your position. ये जितने भी आपको एक्सरसाइज, आसनास और आपको प्राणायाम बताए हैं, ये सब आप अपने रेगुलर रूटीन में इंक्लूड कीजिए एंड अपना ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रखिए। आई विश कि आप सभी सुरक्षित रहें, अपने अपने घरों में किसी को कुछ ना हो, सब अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स को ऐड करें, ग्रीन टी का इंटेक करें जिससे कि आपकी बॉडी डिटॉक्स रहे। वाटर का ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करें, बॉडी को अपनी हाइड्रेटेड रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। Thank you for watching. Namaste.